दर्जनों पीढ़ियां चली गई, एक ही कामना थी और वह थी अयोध्या में हम अपने प्रभु रामलला को विराजमान होता हुआ देख सके। सबकी एक ही तमन्ना थी। अधूरी कामना के साथ पूज्य संतों का, भक्तों का चला जाना, लेकिन संकल्प उनका इतना दृढ़ था कि उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इन तिथियों को अपने इन भौतिक चक्षुओं से देखने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, रामकाज के इन सभी कार्यों के लिए त्याग और तपस्या पूज्य संतों की थी, राम भक्तों की थी और उन अनगिनत राम भक्तों, कार सेवकों, पूज्य संतों, उन सब के हम सचमुच ऋणी हैं, जिनके कारण संघर्ष के साथ साथ अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरते हुए भी वे अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। और राम जन्मभूमि देश का एक ऐसा आंदोलन है, 500 वर्षों में, अगर आप 500 वर्षों में 1528 से लेकर के 6 दिसंबर 1992 तक के इतिहास को उठा करके देखेंगे तो हर 15 से 20 वर्ष के अंतराल में हिंदू समाज फिर से संघर्ष करने के लिए, अपनी जन्मभूमि को वापस प्राप्त करने के लिए, अपने प्रभु की जन्मभूमि को वापस प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य करता रहा, संघर्ष करता रहा। जिस भाषा में शासन तंत्र समझता था, उस भाषा में उन्हें समझाने के लिए वह कार्य कर रहा था। और अंततः यह अवसर आया जब पूज्य संतों के सानिध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में सरदेव अशोक सिंघल जी जैसे युग दृष्टा नेतृत्व इस आंदोलन के साथ जुड़ता है, जिन्होंने कभी मान अपमान की चिंता नहीं की। एक ही ध्येय था, हर हाल में राम जन्मभूमि वापस हिंदुओं को प्राप्त होना चाहिए, रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। सचमुच बोलने के लिए शब्द नहीं है, हम सबका मन भावुक हो जाता है, भाव विभोर हो जाते हैं, हम भाव विह्वल हो जाते हैं जब इस पूरे इतिहास को देखते हैं। उस आंदोलन को नजदीक से हम लोगों ने जब देखा और आज जब यह परिणाम हम सबके सामने आता है तो खुशी इस बात की होती है कि हम सब सौभाग्यशाली हैं। याद करिए, और मेरे लिए इसलिए भी सौभाग्य का विषय है कि हमारी 3 पीढ़ी उस अभियान के साथ जुड़ी रही। पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज को मैं नहीं देख पाया था, लेकिन अपने पूज्य गुरुदेव से जो मैं सुनता था, और मुझे याद है जब 2014 में मेरे पूज्य गुरुदेव अपने अंतिम, यानी उनके अंतिम श्वास चल रही थी, संजोग ऐसा था कि सरदेव अशोक सिंघल जी उस समय उनको देखने के लिए हॉस्पिटल में आए और अंतिम बातचीत भी उनकी सरदेव अशोक जी के साथ ही। काफी देर तक वह देख रहे थे, अशोक जी की तरफ देख रहे थे, और अंत में एक ही बात उन्होंने कही। मैं देख रहा था, उस दौरान वो कई दिनों से किसी से बोल नहीं रहे थे। अशोक जी को भी काफी देर तक, लगभग 1 घंटे तक वह देखते रहे, एक तख्तगी लगाओ निगाहों से देखते रहे, और अंत में उन्होंने अशोक जी को सामने बुलाया, कहा क्या राम जन्मभूमि का मंदिर बन जाएगा ना?
तो अशोक जी ने कहा जरूर बनेगा, आप एक बार थोड़ा स्वस्थ होइए, जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। और यही आश्वस्त के बाद कुछ ही दिन के बाद उन्होंने अपनी भौतिक देह का विश्राम कर दिया था। बहनों और भाइयों, बाबा अभिराम दास जी हों, पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज रहे हों, शंकराचार्य की परंपरा रही हो, रामानंदाचार्य की परंपरा रही हो, रामानुजाचार्यों की परंपरा रही हो, पूज्य संतों की एक अविरल परंपरा रही हो, या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए यशस्वी नेतृत्व का ये पूरा अनवरत सिलसिला चलता रहा, लगातार चलता रहा। और आज हम सब यहां पर इस बात का एहसास कर रहे हैं कि राम जन्मभूमि के लिए जो ये आंदोलन चला था, आज वो एक सार्थक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए किस रूप में जा रहा। जो भी अयोध्या आता है, कोई भी आता है, दुनिया के अंदर कोई भी आता है, वह व्यक्ति अभिभूत होकर के जाता है। जिसने 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले अयोध्या देखी होगी, आज जब अयोध्या आता तो उसको पहचानने में कठिनाई होती। कहता वाह, अयोध्या तो अब त्रेता युग का एहसास करा रही है। और हम कह सकते हैं अभी 1 साल 2 साल और देखें, जब ये पूरा परिसर, राम जन्मभूमि का पूरा परिसर अपने भव्य रूप में आएगा तो दुनिया का सुंदरतम नगर के रूप में, सबसे आध्यात्मिक, सबसे धार्मिक, पुरी के साथ साथ धाम के रूप में, दुनिया की सबसे वैभवशाली नगरी के रूप में हमारा अयोध्या धाम विकसित होने जा रहा है, उस ओर आगे बढ़ रहा है।